मिस्टर बंधु बसनीक, मैं इनवाइट करता हूं कि वो मंच पर आए, जो शब्द है वो हमारे साथ रूबरू करें। मिस्टर बंधु, मार दो तालियां, कानू डर रहे हो? साथियों, जय भीम। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, जयेश पाटिल साहब, जस्सल साहब, किरण मैडम और सभी साथियों, आज ये जो मीटिंग का आयोजन किया है स्वतंत्र मजदूर यूनियन के तहत किया गया है। आप जानते हैं कि हम सब लोग जो है सरकारी नौकरी में थे, कुछ है, कुछ सरकारी नौकरी में नहीं है। इन वर्करों को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनकी भी यूनियन है जो एस्टेब्लिश है, और अनऑर्गेनाइज सेक्शन में भी जो यूनियन है वो भी एस्टेब्लिश है। लेकिन हम जानते हैं कि हम दोहरी तरफ से हमारे जो हम पिछले क्लास के SC ST OBC लोग हैं, हम दोहरी तरफ से मार खाते। वर्क में अगर हम काम करते हैं तो हमको एक तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट की वजह से होना पड़ता है, और कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद हमको वर्क में जो काम करते हैं, हम जिस जगह में काम करते हैं वहां पे हमको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। संविधान ने हमको जो हक दी है वो हक अपने को जो नौकरी मिली है वो संविधान के तहत मिली है, रिजर्वेशन के तहत मिली है। लेकिन उसके बावजूद अपन अपने में मेरिट होने के बावजूद अपने को जो हक है बाद में नौकरी में के, वो सब हक अपने पूरे मिलने दिए नहीं जाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम जिनके अंडर में, जिनके लीडरशिप में काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे, वो हमारी बात गवर्नमेंट की तरफ पहुंचाते नहीं थे, क्योंकि वो लीडर्स अपर कास्ट लोगों के, बहुतांश अपर कास्ट लोगों के लीडर रहते हैं। तो वो हमारी बात क्यों सरकार की तरफ पहुंचाएंगे? हमसे सिर्फ वो चंदा इकट्ठा करेंगे। हमारी जो ताकत है, हर एक वर्कर का जो वोट होता है उसकी ताकत का इस्तेमाल वो काय के लिए करेंगे? वो उनके जो एजेंडा चलाने का है, वो सोशली एजेंडा हो या उनका धार्मिक एजेंडा हो या सत्ता का एजेंडा हो, उसको गेन करने के लिए वो हमारी ताकत यूज कर रहे हैं। हमारे पैसे हम उन यूनियन को देते हैं। हम अमेरिका खुद को अम्बेडकराइज करते हैं, पुलिस अम्बेडकर के लोग करते हैं, लेकिन हम उनके तरफ से मिस यूटिलाइज हो रहे हैं। हमारी पूरी ताकत हम उन यूनियन को दे रहे हैं, और उन यूनियन के लीडर्स हमारी समस्या के बारे में कभी गवर्नमेंट से चर्चा करती नहीं। आप जो जिस भी यूनियन में है, वो यूनियन ने कभी गवर्नमेंट से पूछा है कि इस जहां हम काम करते हैं हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे जो रिजर्वेशन के हक है, पॉलिसीज है, वो हमें मिलते ही कि नहीं, हमारे ट्रांसफर की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो भी ट्रांसफर होते हैं तो उस पर हम पे अन्याय होता कि नहीं है। एक दो लोग छोड़ के बाकी सब लोगों को हमको ये सर्विस में हमको अलग करते हैं। ये हकीकत है, और ये हकीकत के लिए जवाबदार कौन है? हम खुद है जवाबदार है, क्योंकि हमने अपनी लेबर की ताकत ऐसे लोगों के पीछे खड़ी की है जो हमारा काम नहीं करती है। इसलिए पाटिल साहब के नेतृत्व में फुले शाह अम्बेडकर की जो विचारधारा है स्वतंत्र, समता और बंधुत्व की, और कामगारों के जो हक है उसको अपने लोगों को बताना, और उनका जो मिस यूटिलाइजेशन दूसरी यूनियन कर रहे हैं उनको बाहर निकालना। हम जिस यूनियन में काम कर रहे हैं वो यूनियन फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली यूनियन है। उस यूनियन का मूल ध्येय यही कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। वो अन्याय क्या हो सकता है? हमारी सैलरी हो सकती है, हमें को कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते, हमको परमानेंट नहीं कर सकते, हमको जो भी सर्विस में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए हक है वो हमको मिलने नहीं देने का यह उनका प्रयास चालू रहता है। इन सबसे बाहर निकलने के लिए हमें अपनी खुद की यूनियन बनानी पड़ेगी। उस यूनियन के लीडर हम खुद बन सकेंगे। हम स्टेट लेवल पे यूनियन के लीडर बनेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर पे देश के यूनियन में लीडर बनेंगे, और गवर्नमेंट से हम अपनी बात डालेंगे। अपनी बात कोई ब्राह्मण शाही वाले लोग बताएंगे या हम खुद बताएंगे? अपनी जो बात है राष्ट्रीय के बारे में की, वो गवर्नमेंट में अपन बता सके, अपन ही बता सके कि अपने पर क्या अन्याय हो रहा है। बाकी के लोग अपनी बात गवर्नमेंट से करेंगे नहीं, और इसलिए अपनी जो समस्या है वो समस्या अपनी जगह पे वैसी ही रहती है। और हम वैसे रिटायर होते, एक दो लोग चीफ इंजीनियर बनते होंगे, बाकी सभी
पूरी सभी 40-25 साल तक वैसे रहते। कुछ लोगों को आशा वर्कर को देखो 20-25 साल से वैसे ही है, क्या मिलता है उनको? ऑनरेरियम मिलता है, ना डीए मिलता है, ना बेसिक है, उनको कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और वो सभी उसी यूनियन की तरफ अभी भी काम कर रही है। कुछ फायदा हुआ क्या? अगर नहीं करते तो उनके साथ काम जोड़ने के बावजूद भी काम नहीं होता है, तो क्यों न हम हमारी खुद की यूनियन बनाए, क्यों न हम हमारे खुद के लीडर बने? तो यही सोचकर पाटिल साहब ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन एक अपेक्स ट्रेड यूनियन बनाई है। उस ट्रेड यूनियन को सभी डिपार्टमेंट के, सभी क्लास के सभी लोगों ने अपनी बैकवर्ड क्लास की खुद की यूनियन बनाना है और यूनियन को, इस यूनियन को एफिलेट करने का है, यानी उसको संलग्न करने का है, जिसकी वजह से अपन को जो मेंबरशिप जो बढ़ेंगी उसकी वजह से अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट से अपन मांग रहेगी कि हम भी एक यूनियन है और आम्बेडकर की विचारधारा से चलने वाली यूनियन है, हमको भी आप कामगारों की समस्या के लिए जो भी बातचीत करना है हमको बुलाओ और हमारी बातें तुमको सुनना पड़ेगा। अगर अपन प्रस्तावित जो एस्टेब्लिश यूनियन है उनसे बाहर निकलेंगे तो उनकी ताकत पूरी कम हो जाएंगी, उनकी भी ताकत कम, और हम जो है 30-35% जो SC/ST लोग है, टोटल 52% के लोग आसपास आते हैं अपन, और OBC के तो 85% की तरफ अपन लोग आते हैं। तो इन लोगों ने अगर गवर्नमेंट से इन यूनियन से पल्ला झाड़ा और अपनी यूनियन की यूनियन में खुद की यूनियन बना के गवर्नमेंट से अगर अपन संघर्ष करते हैं तो अपने हक गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी निवेदन है कि आप लोग रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर, कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक अपना नौकरी का दायित्व अपन ने तो निभाया है, लेकिन एक सामाजिक दायित्व करके अपने को एक सोशल, जिस सोसाइटी में हम रहते उस सोसाइटी का, और ये सोसाइटी में अपने को मान से और सम्मान से जीने का जिसने अपने को हक दिया है, वो बाबा साहब के विचारधारा को अपन ख्याल में रखकर अपन ऐसे लोगों को, जितने भी संगठित असंगठित लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मजदूर, उनको एकत्र करेंगे और उनकी यूनियन बनाने में मदद करेंगे, और उस यूनियन को अपन स्वतंत्र मजदूर यूनियन पे एफिलिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये यूनियन एक आम्बेडकर विचारधारा की यूनियन, बड़ी यूनियन बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बातें अपन मनवा सकते हैं। इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द को विराम देता हूं, और आपने मेरे 2 शब्दों को ध्यान से सुना, इसलिए सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।